मैं उस मुल्क में रहा हूं 12 साल, जिस मुल्क के अंदर आप कहते हैं हाफिज सईद गिरफ्तार हो गया, हाफिज सईद छूट गया। अरे उस मुल्क में सारे हाफिज सईद हैं, चेहरे अलग अलग हैं, सोच अलग है, पजामा किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, कोई छोटे भाई का पजामा पहना है, कोई बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, लेकिन सबकी सोच एक ही है। हम इस गलतफहमी में निकाल दें कि जो ढोलक बजा रहे हैं, जो गाना गाने आते हैं, वो अच्छे हैं, और हम तो मूर्खता की पराकाष्ठा हमारी यह है कि एक शहर है मध्य प्रदेश में, इंदौर, उस इंदौर का एक शायर है, इस पे आप कहेंगे वाह क्या शेर, उसने एक ही झटके में 800 साल की मुगलिया सल्तनत को मकाल मालिक बना दिया, और 70 साल से आप जो सत्ता में बैठे हैं वो किराएदार हैं, आज नहीं कल आपको हटना है, और आप ताली बजा रहे। हम न कुछ पढ़ना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न अपनी बात को ढंग से कह पाते हैं, लिहाजा सिर्फ भारत माता की जय कह देने से बात नहीं बनेगी। मैं भी देखना चाहता हूं एक बार 2014 के चुनाव में जम्मू के अंदर एक सभा हो रही थी, उस सभा के अंदर सभा खत्म हुई, दोनों हाथ उठा के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कई बार कहा भारत माता की जय। ये इत्तेफाक इसलिए है कि मेरी सोचने और देखने की नजर वो अलग नहीं है। मैं वहां पैदा हुआ हूं जहां से पाकिस्तान के जन्म की दूरी पैदा हुई। आप तो 1989 में मारे गए हैं, हम तो अकेले परिवार थे, अकेली फैमिली थी। उस 40,000 लोगों के बीच में हम तो 79 में मारे गए। हमारी कहानी तो कोई इंडिविजुअल हो सकती है, इसलिए शायद मैं आपका दर्द ज्यादा समझता हूं। वहां भी यह कहा गया कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बसाया था, उनका कहना था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी एक आंख हिंदू है एक आंख मुसलमान है। अब ये उन्होंने बसाया कहा तो, लेकिन हम तो अकेले थे। जो लोग बचाने भी आए, कुछ शिया बचाने भी आए हमको, उनको मारा। आप कहते हैं ललित भाई खिड़की बंद कर ली, हमारी तो चारों बहनें वहीं थी, हमारे तो पड़ोसी ने दरवाजा बंद कर लिया, हम तो 5 किलोमीटर दूर भाग ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हम रहे। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है कि किसने खिड़की बंद की। यह खिड़की बंद करने और दरवाजे बंद करने का सिलसिला बहुत पुराना है। इस गलतफहमी का शिकार हम हैं कि यह गंगा जमुना तहजीब है, यह भाईचारा है, और यह बीमारी में दोबारा से मुब्तला मत हो जाइएगा, क्योंकि हमें बहुत जल्दी बड़ा बनने की शौक है। हमें लगता है अब तो सब कुछ है, अब तो दरिया दिली होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप भी आइए। नहीं, अब कोई किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। तुम अच्छे हो तो अच्छे होने का कम से कम 50 साल तक इम्तिहान दो, तब हम मानेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, यह बिल्कुल नहीं होने वाला। और कश्मीर को लेकर के कश्मीर सेंट्रिक बात नहीं करना चाहता मैं। ललित भाई, मैं 79 से बहुत कुछ नजदीक से देख रहा हूं। यह बात अलग है कि 26 साल सहाफत में रहा, और छोड़ी किसी कन्विक्शन के तहत है, किसी इस मजे में नहीं छोड़ी है कि 3-4 लाख की नौकरी छोड़ के भारत में भाषण 2-2 लोग ताली बजाएंगे। कोई एजेंडा नहीं है, किसी नेता से मिलने का शौक नहीं है, इसलिए छोड़ी है कि हिंदुओं ने ही मूर्खताओं के चलते अपने सियासी एजेंडे को प्राप्त करने के लिए, तत्कालिक सुख भोगने के लिए, आपने गलत नैरेटिव को अपने लोगों में फैलाया। और जब जब आपको कोई बताने आता है तो आप यही कहते हैं कि देखिए साहब, हम तो हजारों साल से रह रहे थे। तो भाई, हजारों साल से रहने के बाद फिर ये क्यों किया, इसका जवाब है किसी के पास। लिहाजा एक हमने झूठ नहीं फैलाया, कई झूठ फैलाए। इसमें मैं मुसलमान को जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि हमारी मानसिकता यह है, अभी भी इसी तरीके का नैरेटिव चलना शुरू हो गया है। सारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन उसी यूनियन टेरिटरी में जम्मू भी है जम्मू के नहीं,
उसमें डोगरा भी हैं, सिख भी हैं, उसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, उसमें और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन बार बार एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है। बकरा ईद कैसे मनेगी? अरे बकरा ईद पे ज़िबा होते हैं लोग, तो लोग ज़िबा होंगे, तो होने चाहिए। लेकिन किसी ने पूछा कि 30 साल से होली दिवाली कैसे मनेगी? ये नहीं पूछा, बल्कि अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कुछ कश्मीरियों को भेज दिया गया, वो 16 को मार दिया गया। फिर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडित बलि का बकरा है, उस पर एक्सपेरिमेंट करो। साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट रहेगा, इन्हीं पे कर लो, ये तो फ्री में है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या है कि जो बात अभी कही जा रही थी, आप लोग कश्मीरी पंडित हैं, आप लोगों का शायद किसी से कोई जान पहचान हो। अभी कुछ दिन पहले मैं जम्मू में था, जम्मू से जब बाहर निकला तो मुझे किसी ने 4 लोगों के नाम बताए और कहा कि 4 कश्मीरी पंडित हैं, केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट के माध्यम से उनसे कहा गया कि आप जाएं और जो दुनिया में सबसे बड़ा पीस का मसीहा है मीरवाइज उमर फारूक के पैर पकड़ें और उनसे जाके ये कहें कि आपने हमें नहीं मारा था, हम ही पागल हो गए थे, हमने अपने आप को मार लिया, और आप तो पीसफुल लोग हैं और आप हमें माफी दें, हम आपकी शर्तों पर रहना चाहते हैं। वो उनसे मुनाफिक कहता है कि आप हमारी आवाज बनिए। वो 4 कश्मीरी पंडितों का नाम, कोई मेरी मीटिंग ऐसी नहीं रही होगी मैंने एक्सपोज नहीं किया होगा। अगर किसी का रिश्तेदार हो तो बुरा मत मानिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को बेचा है दिल्ली में। ये आज भी गए हैं वहां पे और कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तो मुझे कहना, इसके बाद कहने की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं कभी पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं करता हूं, निजी तौर पे भी नहीं करता हूं, सामूहिक तौर पे भी नहीं करता। ऐसे लोगों की लिस्ट अभी आपने गिनाई है,